उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस चीज़ को उन्होंने नहीं भेजा। इन्होंने इमोशनली पाकिस्तानी अवाम को इमोशनली तौर पे इंडिया के साथ उसमें रखा। हमारी कोई भी हुकूमत अपने 5 साल टर्म नहीं पूरे करती। अगर 5 साल टर्म की हुकूमत ने पूरे किए तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने पूरे नहीं किए। इंडियन अगर कोई मुझसे बहस करने की कोशिश करता था या कोई इस तरह बात करता था तो मैं मजबूरन आगे से चुप हो जाता था, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। जुल्म उनके ऊपर ढाए जा रहे हैं, लेकिन जब अब अपने ऊपर हमारे ऊपर हो रहा है, या हम कहते थे कि हम आज़ाद है, लेकिन असल में हम भी आज़ाद नहीं है। मैं एक आज़ाद शहरी होता तो मैं आज़ादी से अपनी फ्रीडम एक्सप्रेशन मुझे होता तो मैं आज़ादी से सब कुछ बयान कर सकता। यहाँ पे सुजुकी बंद हो गया, फैसलाबाद में मैं एक टाइम था कोरोना के बाद और कोरोना के अंदर एक ऐसा टाइम था कि फैसलाबाद में मज़दूर नहीं मिल रहे थे, सिर्फ वो मिल्स वगैरह को, और इसको आज वो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, रो रहे हैं हम, कहाँ जाएं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडियन अगर कोई मुझसे बहस करने की कोशिश करता था या कोई इस तरह बात करता था तो मैं मजबूरन आगे से चुप हो जाता था, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। अक्सर पाकिस्तानी कहते थे कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन एक पहला पाकिस्तानी मिला जो कह रहा है कि वहाँ पर जुल्म कम हो रहा है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है जैसा वहाँ पर कभी ना किया गया हो। वीडियो है डेली स्वैग का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। थोड़ी सी अरसा गुजरता था जी, इंडिया पाकिस्तान से ये लड़ाई झगड़े से उन्होंने अपने मुल्क में अपने अवाम के लिए काम किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस चीज़ को उन्होंने नहीं भेजा। इन्होंने इमोशनली पाकिस्तानी अवाम को इमोशनली तौर पे इंडिया के साथ उसमें रखा। इमोशनली तौर पे उन्होंने असल काम किया अवाम के लिए, उसने ग्रास रूट लेवल पे काम किया। $3 अरब अभी हमें जो कर्जा मिला है, ये कहते हैं जी उस पर ये शादियाने कर्जा, और वो भी हमने सूदों के साथ चुकाना है, और वो हम लोगों ने हमने हमारे आने वाली नस्ल ने वो अदा करना है। उसके ऊपर ये शादियाने ऐसे बजा रहे कि पता नहीं इन्होंने कौन सा ब्लंडर मार दिया। आप इंडिया की सिर्फ उनके उठा ले कि उनके पास कितने $अरब के ज़हायर पड़े हुए हैं तो आप हैरान रह जाएंगे जी। $बिलियन के पड़े हुए हैं उनका। सिर्फ आप देख लें कि कितनी अब जो बाहर ममालिक के जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने भी बाहर ममालिक के जो कंट्रीज़ हैं, वो उस मुल्क के अंदर क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है? क्योंकि उनको पता है कि इस मुल्क में जब वो इन्वेस्टमेंट करती है तो उनको फ़ायदा है, वहाँ उनको मार्केट नज़र आती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि यहाँ पे वो कोई भी इदारा आता है, पहले जो है वही बंद हो रहे हैं तो बाकी किधर से आएंगे। यहाँ पे सुजुकी बंद हो गया, फैसलाबाद में मैं एक टाइम था कोरोना के बाद और कोरोना के अंदर एक ऐसा टाइम था कि फैसलाबाद में मज़दूर नहीं मिल रहे थे, सिर्फ वो मिल्स वगैरह को, और इसको आज वो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, रो रहे हैं हम, कहाँ जाएँ। हम बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। इंडिया के अगर आज तारीफ़ें हो रही हैं, अगर अमेरिका जाते हैं वहाँ पर भी तारीफ़ होती है, अगर वो कहीं ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, इजिप्ट चले जाते हैं, तो भाई उनके आगे तो अवाम बिछ रही है, उनके आगे तो मुल्क सारे बिछ रहे हैं। क्या वजूहत है कि एक तरफ वो इंडिया है जिससे हम अलग इसलिए हुए थे कि तरक्की कर सकें, दूसरी तरफ हम यहाँ पर ये तग्गे खा रहे हैं, हम दर के ठोकरें खाने पे मजबूर हो गए हैं, पैसे मांगने पे मजबूर हो गए हैं। क्या वजूहत है कि वो आज इंडिया खुद मुख्तार है? वो आज देखते हो कि दुनिया के फैसले, दुनिया के हाँ ना के फैसले इंडिया से होकर जाते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं वो फैसले। हम कब करेंगे? हमारे तो हालात ही बड़े ख़राब है यहाँ पर। क्या वजूहत है? हमारे हालात तब ठीक होंगे जब हम लोग देखें। मैं आपको एक मिसाल लेता हूँ, हमारी कोई भी हुकूमत अपने 5 साल टर्म नहीं पूरे करती। अगर 5 साल टर्म की हुकूमत ने पूरे किए तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने पूरे नहीं किए। क्यों नहीं करने देते हैं? अवाम फैसला करें ना, अवाम फैसला करें कि आया अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो डिलीवर करता है, 5 साल उसको पूरे मिले, वो उसके अंदर डिलीवर ना करे, फिर अवाम की अदालत में जाए, वो अवाम फैसला करे कि आया इसने काम किया कि नहीं किया, वो अवाम फैसला करें। अच्छा, सेकेंडली आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की आपने बात की। नरेंद्र मोदी, आप अगर मेरे साथ बाहर इंडियन होते हैं, पहले जब हमसे वो हमारी कोई इस तरह बात होती थी तो हम उनके साथ मुसलसल बहस में पड़ जाते थे। तो मैं पहले फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडियन अगर कोई मुझसे बहस करने की कोशिश करता था या कोई इस तरह बात करता था तो मैं मजबूरन आगे से चुप हो जाता था, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था उनको। क्योंकि अगर मेरे मुल्क आज इस हाल में ना होता, मेरे मुल्क के अंदर मेरे नौजवानों के लिए कुछ किया गया होता, मेरे मुल्क के अंदर ग्रास रूट लेवल पे कुछ किया गया होता, आईटी सेक्टर में कुछ किया गया होता, बाकी जो जितने भी इंडस्ट्रियल जोन के अंदर कुछ किया गया होता, तो मेरे पास भी उनको बताने के लिए कुछ होता कि मेरा मुल्क इस मकाम पे है। आप यहाँ देखें, एक आम सी गाड़ी हो, यहाँ पे 30 लाख 35 लाख, आल्टो की मिसाल ले लें, 27-28 लाख रुपए की, वहाँ अच्छी से अच्छी गाड़ी आपको 6 लाख 7 लाख में मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? आल्टो है इंडिया में, तो 4.5 लाख रुपए की आल्टो है। वो उन्होंने
असल में मईशत के अंदर उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, उन्होंने अपने अवाम के लिए काम किया है। हम पहले कहते थे इंडिया पाकिस्तान, ये हम उनको बुरा भला कहते थे, नहीं, जो सच है हकीकत है, नरेंद्र मोदी ने वाकई डिलीवर करके दिखाया आवाम के लिए। उन्होंने नौजवानों के लिए वहाँ पे काम किया, उन्होंने आईटी सेक्टर को कहाँ से कहाँ उठा, अब रूल कर रहा है पूरे दुनिया में। इस वक्त गूगल उठा के देख ले, फेसबुक उठा के देख ले, आप जितने भी आप आईटी सेक्टर, अमेज़न, जितने भी उठा के देख ले, वो इस वक्त रूल्स कर रहे हैं सब चीज़ों, सब आईटी सेक्टर पे। पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगा, जो करंट सिनेरियोज चल रहे हैं मुल्क के ऊपर। एससीओ के समिट भी अटेंड किया हमने। एससीओ के समिट के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया, और पुतिन ने भी तारीफ की है नरेंद्र मोदी की। चाइना और पाकिस्तान के सामने पूरी दुनिया इस टाइम नरेंद्र मोदी की, इंडिया की तारीफें कर रही है। उनकी क्या वजूहत हो रही हैं? आपने नरेंद्र मोदी की जो बताया, नरेंद्र मोदी का सिंपल मैं आपको जवाब दूंगा कि वह असल जमहूरियत है। जमहूरियत का मतलब ये होता है, हम यहाँ जमहूरियत का राग लाते रहते हैं। यहाँ सॉरी टू से यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, यहाँ डंडे की हुकूमत है। जिसके पास डंडा है वो अपनी मर्ज़ी कर रहा है, कोई आईन नहीं है, कोई कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर। जिसका दिल चाह रहा है उठा रहा है, जिसका दिल चाह रहा है किसी को गायब कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे जो इदारे हैं, वहाँ पे जो जितने भी इदारे हैं, वो एक आइन के अंदर रह कर अपना काम करती है। कभी आपने सुना है कि इंडिया के अंदर कोई मार्शल लगाओ? कभी आपने सुना है कि जी इंडिया में किसी भी इदारे का जो सरबराह है वो किसी मिलिट्री का बंदा हो? ऐसा नहीं है। वो अपने डोमेन में रहकर वो काम करती है, और वह एक हुकूमत के पास फुल इख्तियार है कि वो उस अपने अवाम के लिए कुछ काम, उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि वो अवाम के लिए अगर कोई काम करती है तो पीछे से डंडा आएगा, या वो कोई अपनी मर्ज़ी करती है तो पीछे से डंडा आएगा, ये काम करो, नहीं ना करो, अगर ना किया तो हम आपकी हुकूमत उलट देंगे। ऐसी उनको डर नहीं है। वह आप देखते हैं कोई भी, अगर अभी तो आपको पता है जो सिनेरियो चल रहा है, यकीन करें बात करते हुए भी डर लगता है कि अभी हम, हाँ, ये एक मिसाल हम देखते थे, बात करते थे, पहले हम सोचते थे यार कश्मीर में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, तो मैं रोना आता था कि यार कितना जुल्म हो रहा है, कितना। हम कहते थे कि उनके पास आज़ादी नहीं है और उनको जो है उनके जुल्म उनके ऊपर डाए जा रहे हैं। लेकिन जब अब अपने ऊपर, हमारे ऊपर हो रहा है, यार हम कहते थे कि हम आज़ाद है, लेकिन असल में हम भी आज़ाद नहीं हैं। हम इस मुल्क के अंदर, अभी मैं बोलते हुए बहुत कुछ सोच सोच के बोल रहा हूँ कि इसका मुझे हो सकता है कोई उल्टा रिज़ल्ट भी मिल सकता है, कुछ ना भुगते तो बड़ा अभी, क्योंकि अगर ये एक आज़ाद मुल्क होता तो मैं एक आज़ाद शहरी होता, तो मैं आज़ादी से अपने फ्रीडम एक्सप्रेशन मुझे होता तो मैं आज़ादी से सब कुछ बयान कर सकता। लेकिन अब मजबूरी के साथ मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल सकता। दोस्तों, इसमें जितनी भी बातें इन्होंने कही हैं बिल्कुल सही कही हैं, और जो भी पाकिस्तानी बाहर जाता है, किसी भारतीय से मिलता है, तो उसकी जो जबान होती है वो इसी तरीके की होती है। क्योंकि जब उसको जो डाउट होते हैं उसके दिमाग के अंदर, जब उनसे मिलता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान के लोगों को लगता है भारत के अंदर जो मुस्लिम है बहुत दबे कुचले हुए हैं, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, जबकि दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट मुस्लिम है वो इंडियन है। इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में उनके दिमाग के अंदर डाली गई हैं जो बहुत ही निगेटिव है भारत के बारे में, मुस्लिमों को खास कर लेकर। लेकिन जब वो किसी मुस्लिम से बात करते हैं भारत के, तो वो साफ साफ बताता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा चीज़ें आपके दिमाग के अंदर प्रोपेगेंडा के थ्रू डाली गई हैं और ये बिल्कुल झूठ है। जब कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं या किसी और की बुराई करते हैं, तो जो मुस्लिम होता है, हिंदू होता है, जब इनसे मिलते हैं तो वो साफ साफ कह देता है भैया आप हमारे देश के प्रधानमंत्री की बुराई मत करिए, आप अपने यहाँ पर फोकस करिए। आपका जो देश है वो इतना कबाड़ हो चुका है, वहाँ पर इतनी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, एक मोटरसाइकिल नहीं बना सकते हो आप, अपने यहाँ पर मोबाइल नहीं बना सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जब भारत के लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान के लोग चुप हो जाते हैं। फिर उनको एहसास होता है नहीं, भारत बहुत आगे निकल चुका है। फिर इसी तरीके से आकर यहाँ पर लोग बोलते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया है वो हमेशा यही बोलेगा कि पाकिस्तान से अच्छा दुनिया में कोई देश नहीं है, पाकिस्तान से अच्छे कोई लोग नहीं है, हम बड़े शांति प्रिय वाले देश हैं। जो भारत है बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है पाकिस्तान से, और यहाँ के जो हिंदू है वो मुसलमानों को मार देंगे, इस तरीके की बातें करते। लेकिन जब किसी भारतीय से मिलते हैं तो ये सारी चीज़ें इनकी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।